नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से। बता दें आपको, रामदेव के गुरुकुलम में बंधक बनाए गए बच्चों को पुलिस ने छुड़ाया। जी हां, हरिद्वार के गुरुकुलम में पढ़ाई कर रहे थे 4 बच्चे। प्रबंधन ने 6 लाख रुपए देने के बाद छोड़ने की धमकी दी थी। परिजनों ने सीएम भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगाई थी। जिले के कलेक्टर और एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चों को छुड़ाया, रिहा करवाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए खुद इस बारे में जानकारी दी है। ये देखिए, यही वो ट्वीट है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। बच्चों को जो बंधक बनाकर रखा गया था, एसपी की त्वरित कार्रवाई के बाद, जिलाधिकारी की त्वरित कार्रवाई के बाद इन बच्चों को छुड़ा लिया गया है। 4 बच्चों को बंधक बनाए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और अब गरियाबंद कलेक्टर और एसपी की पहल के बाद बंधक बनाए गए बच्चों को छोड़ दिया गया है। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी इस ट्वीट के जरिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते नजर आए हैं। इस तरह से एक बार फिर से रामदेव का गुरुकुल, पतंजलि गुरुकुल विवादों में जिले के कलेक्टर और एसपी ने ये तत्काल कार्रवाई की। बंधक बने हुए इन बच्चों को छुड़ाया गया और इस बात की जानकारी खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां पर ये मामला सामने आया। रामदेव के गुरुकुल में बंधक बनाए गए बच्चों को पुलिस ने छुड़ाया। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि हरिद्वार के गुरुकुलम में 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। प्रबंधन ने 6 लाख रुपए देने के बाद उन्हें छोड़ने की धमकी दी थी। परिजन जब बेहद परेशान हो गए, कोई रास्ता उन्हें नहीं सूझा, उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगाई। भूपेश बघेल के संज्ञान में जैसे ही मामला सामने आया, जिले के कलेक्टर से उन्होंने बात की, एसपी से उन्होंने बात की, तत्काल कार्रवाई के उन्हें निर्देश दिए और नतीजा इसका सबके सामने। बंधक बनाए गए बच्चों को रिहा करवा लिया गया है। राजकुमार पाल हमारे साथ संवाददाता हरिद्वार से और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राजकुमार, सबसे पहले पूरा मामला समझाए। हरिद्वार के बच्चे, हरिद्वार के गुरुकुल में पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ से रिहा करवाए गए हैं। क्या ये पूरा गड़बड़ झाला? जी बिल्कुल शिल्पा, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, परिजनों ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी अपनी सरकार, अपने छत्तीसगढ़ में, जो जिसका संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री सीएम बघेल जी ने वहां से ट्वीट करके भी जानकारी दी थी। वहीं तत्काल से डीएम और एसएसपी ने तत्काल से इसकी कार्रवाई करते हुए रात शाम को ही तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको रिहा करवाया। जिस तरीके से मामला सामने आया है, फीस को लेकर मामला था, जो कि वहां पर 2 लाख से ज्यादा की मांग वहां पर गुरुकुल में की गई थी परिजनों से, और उसके बाद ही वहां पर मामला गरमा गया था। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण ये मामला रात को ही रफा दफा कर दिया गया। जी शिल्पा, किस तरह से पूरी कार्रवाई को वहां हरिद्वार में अंजाम दिया गया, जरा विस्तार से बताएं। कैसे पुलिस एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इन बच्चों तक पहुंची और फिलहाल कितने लोग पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं इस पूरे मामले के पीछे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से बाबा रामदेव जी का एक गुरुकुल चलता है, जिसमें बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं और वो वहीं पर रहकर पढ़ाई करते हैं, उसी के मामले को लेकर वहां से छत्तीसगढ़ के जो परिजन हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि उनकी माता बीमार है बच्चों की, उनको मिलने जाना है। उसी तरीके से बच्चों को वापिस बुलाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो बच्चों को लेने पहुंचे और एप्लीकेशन वहां पर दी गई कि बच्चों को वापिस ले जाना है, वहां पर उनके प्रशासन ने, गुरुकुल प्रशासन ने बिल्कुल मना कर दिया। बच्चों को वहां से भेजने के लिए मना कर दिया और हाथ में उनके फीस का पर्चा पकड़ा दिया, जिससे कि बच्चों को वो ले जा ना सके। वही मामला 2 लाख रुपए का भी है जो मांगे गए थे उनसे, और उसके लिए खिलाफ उन्होंने एक शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखकर दिया था, और उसमें डीएम और एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चों को वहां से रिहा करवाया। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे राजकुमार। हमारे साथ प्रशांत द्विवेदी हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रशांत, मुख्यमंत्री तक, भूपेश बघेल तक ये पूरा मामला पहुंचा, उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की, उसके बाद त्वरित कार्रवाई के निर्देश देने के बाद बच्चों को छुड़ा लिया गया है। जरा विस्तार से समझाएं पूरी बात। देखिए, बेहद ही
संवेदनशील मसला था कि छत्तीसगढ़ के 4 बच्चों को, खासकर ट्राइबल इलाके के बच्चे, ये बच्चे जो है गुरुकुल में बाबा रामदेव के हरिद्वार स्थित गुरुकुल में पढ़ाई के लिहाज से, वहाँ पे शिक्षा लेने के लिहाज से वहाँ पे उनको भेजा गया था। हालांकि ग्रामीण इलाके से अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से इसमें सीएम को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो इसके पर आने वाले समय में ये बेहद ही और इसकी और भी ज्यादा मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि एक राजनीतिक लिहाज से भी एक मुद्दा है यहाँ पे कि जिस तरह से बाबा रामदेव के गुरुकुल में इस तरह से बच्चों को पढ़ाने का मसला था और शिक्षा देने के मामले को लेकर और उनको बंधक बनाकर रखा गया, तो निश्चित तौर पर ये बेहद ही संवेदनशील मसला है। और भूपेश बघेल के प्रयास के बाद यहाँ पे गरियाबंद कलेक्टर और एसपी के माध्यम से इन बच्चों को वापस छुड़ाया गया है। जी ठीक है, एक बार मैं स्थिति दर्शकों के सामने पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं। दरअसल ये बच्चे छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे जो हरिद्वार के रामदेव के पतंजलि के गुरुकुल में रहकर पढ़ रहे थे। जब बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया, परिजनों को इस बारे में सूचना मिली, उन्होंने तुरंत मदद की गुहार छत्तीसगढ़ के यानी कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लगाई और भूपेश बघेल ने मामले में संज्ञान लेते हुए गरियाबंद के कलेक्टर के साथ, उनके एसपी के साथ संपर्क साधते हुए इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए और उसके बाद फिर हरिद्वार से इन बच्चों को छुड़ा लिया गया। वापस से आपके पास आते हुए प्रशांत, ये जो 6 लाख रुपए की धमकी का मामला सामने आ रहा है, ये क्या है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर बच्चों को ये कहा गया था कि आप वहाँ पे गुरुकुल में शिक्षा दीजिए और यहाँ पे अकेले 4 बच्चों का ही मसला नहीं, और भी यहाँ पे बच्चे वहाँ पे पढ़ाई लिए गए हुए हैं, लेकिन अभी तक हालांकि इस तरह की कोई खबरें नहीं है। ये मात्र ये गरियाबंद जिले के ही 4 ऐसे बच्चे हैं जिनका इस तरह से आया था और फीस न देने का पूरा मसला है। हालांकि अभी उनके परिजन जो है खुलकर अभी सामने नहीं आए हैं। उन्होंने शिकायत वहाँ पे स्थानीय तौर पर की थी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल को इस गंभीरता के विषय में अवगत कराया गया था और भूपेश बघेल ने वहाँ पे एक्शन लिया और एक टीम गठित की जिससे कलेक्टर और एसपी को वहाँ पे बनाया गया और उसके बाद इस कार्रवाई के बाद उनका बच्चों को छोड़ा गया। ये पूरा जो मसला है वो सिक्योरिटी मनी के नाम पर है। 2 लाख रुपए जमा कराने का मसला था, मगर नहीं देने पर बच्चों को स्कूलों से जाने नहीं दिया। फिलहाल अभी इस मामले में थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। प्रशांत, सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, परिजनों से क्या बातचीत करने की कोशिश की गई है? परिजनों को कैसे जानकारी मिली कि बंधक बनाया गया है, कैसे उनके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंची और सबसे पहले फिर उन्होंने क्या किया? क्या पुलिस के पास पहुंचे वो, पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी का रुख किया गया? देखिए, ये कहना ठीक नहीं होगा कि मदद नहीं मिली। यहाँ पर कलेक्टर और एसपी से उनके बच्चे जो है शिकायत किए थे, बच्चे के परिजन, और ये कहा गया था कि उनके घर वाले जब बच्चों को वहाँ से लेने के लिए भेजा गया था तो वहाँ पे बच्चों को भेजने से मना कर दिया गया है कि आपके द्वारा पूरी तरह से फीस जमा नहीं की गई है। फीस जमा करने के पश्चात ही आपके बच्चों को यहाँ से स्कूल से जाने दिया जाएगा, जिससे परिजन निराश होकर वहाँ के कलेक्टर से मदद मांगी। और क्योंकि मसला रामदेव बाबा से जुड़ा था, क्योंकि राजनीतिक रूप से और जिस तरह से उनके देश के अंदर छवि है, उस मसले पे भूपेश बघेल को भी अवगत कराया गया। भूपेश बघेल ने यहाँ पे एक टीम बनाकर इस पूरे मामले में कार्रवाई की, जिसके बाद बच्चों को वहाँ से छोड़ा गया। ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ राजकुमार भी, हमारे संवाददाता हरिद्वार से लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनके पास जाते हुए। राजकुमार, बंधक बने बच्चे फिलहाल छुड़ा लिए गए हैं, उन्होंने रिहाई के बाद क्या कोई बयान दिया है? कोई जानकारी मिल पा रही है इसके मद्देनजर कि आखिरकार बंधक वो बने हैं? ये इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स तक पहुंची कैसे, किसने पहुंचाई? जी बिल्कुल, आपको बता दें शिल्पा कि जिस तरीके से मामला था, हाई प्रोफाइल मामला था, बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण इसमें प्रशासन भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि बच्चों को जैसे ही रिहा किया गया, बच्चों को उनके छत्तीसगढ़ जो आवास है वहां तक भिजवाने की प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से की गई है। और आपको बता दें कि इसमें कोई बड़ा अधिकारी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। इसमें बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण सरकार के कोई भी अधिकारी या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर जवाब देने को तैयार नहीं है। जी, ऐसे में पतंजलि गुरुकुल की तरफ से क्या कोई सामने आया है? किसी तरह की कोई सफाई अब तक पेश की गई है इस पूरे मामले को लेकर? राजकुमार जी शिल्पा, आपको बता दें कि जिस तरीके से पतंजलि गुरुकुल का मामला है, यहाँ पर अभी कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। ये भी रातों रात मामला दबा देना चाहते थे, लेकिन मामला मीडिया में और सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही उजागर हुआ तो ये खबर सबके सामने आई और उसके बारे में पता चल सका, जिससे रातों रात में ही डीएम और एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चों को वहां से
रिहा करवाया है। जी शिल्पा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। प्रशांत द्विवेदी आपका भी रायपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबर में आगे। हरिद्वार के गुरुकुलम में 4 बच्चों को बंधक बनाए जाने के मामले का खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया था, जिस पर कार्रवाई होने के बाद सीएम ने ट्वीट करते हुए खुद इस बारे में जानकारी दी। ये ट्वीट उनका अब आप आपको दिखा रहे हैं। पतंजलि गुरुकुल स्कूल में छत्तीसगढ़ के 4 बच्चों को 4 छात्रों को बंधक बनाए जाने की शिकायत मुझ तक पहुंची थी। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट है। उन्होंने आगे लिखा, गरियाबंद कलेक्टर और एसपी की पहल पर बंधक बनाए गए बच्चों को छोड़ दिया गया है। मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस तरह से पूरा मामला देखते ही देखते सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छा गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।